ये है टैरो कार्ड सन का प्रिंट जो मेरा बेटा मेरे लिए लाया था। ये एक्चुअली टैरो कार्ड बना हुआ है पूरे उस पे, लेकिन इसके लिए ये फ्रेम छोटा है। मैंने कहा आज ढक मतलब चढ़ा दूं, इस्तेमाल करके देखो। खैर, सो कार्ला कहती है, मेरा पहला जो भ्रम था, ये माया जाल का भ्रम, वो चकनाचूर हो गया जब मैं 5 साल की थी। हुआ ये कि उसका दांत टूट गया और उसके पापा ने बोला था कि जब दांत टूट जाता है ना, उसे तकिए के नीचे रखो, तो रात को दांत की परी आती है और वो आके दांत ले जाती है और एक पैसा रख जाती है, वहां पर रुपया रख जाती है। अब हुआ ये कि रात को जब दांत टूटा तो मेरे पापा धीरे धीरे कमरे में आए, दांत लिया और सिक्का रख दिया। और मैं जाग रही थी, उन्हें उन्हें उन्होंने उन्हें लगा कि मैं सो रही हूं, मैं जाग रही थी। तो उस वजह से तब से मैंने सोचा इस बारे में, और मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो कहानियां बनाई हैं, टूथ फेरी और ये क्रिसमस का सांता क्लॉज, और ये लोग ईस्टर जो मनाते हैं तो उसमें वो खरगोश, और ये सब जो लोग हैं, चीजें हैं, ये सत्य नहीं है। ये कहानियां हैं, कहानियों में बनाए गए। और ये सही है कि सांता क्लॉज सही सच नहीं है। सांता क्लॉज, उसका आना, चिमनी से नीचे आना, गिफ्ट्स देना और वापस चिमनी से ऊपर जाना, ये हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रतीक है। ये सच नहीं है। ऐसा ऑब्वियसली कि सच नहीं होता, लेकिन इसका भी एक मतलब है। जैसे उसका एक, हर चीज का एक मतलब होता है, उसके आसपास कहानियों को बुन दिया जाता है। ऐसे सांता क्लॉज का क्रिसमस पे आने का मतलब है कुंडलिनी ग्राउंडिंग, नीचे आना, गिफ्ट देना। जब कुंडलिनी एक्टिव होती है तो बहुत भौतिक चीजें, पैसा वगैरह मिलता है, और फिर ऊपर से होकर चले जाना आसमान में, कुंडलिनी जागृत होना। तो मुझे पता चल गया कि ये सही मायने में लोग थे नहीं, और ये सच नहीं है, ये भ्रम है। अम मैंने ये नोटिस किया, देखा कि मेरा एक दांत टूट जाने की वजह से जो मुझे दर्द हो रहा था, उसके लिए मुझे सराहा गया। मुझे बहुत सारी चीजें दी गई, जैसे ईस्टर पे अंडे देते हैं वो लोग पेंट करके, वो दिए गए। क्रिसमस पे मुझे गिफ्ट्स मिले, और सब मेरे आसपास खुश थे और बड़े करुणा से मतलब पेश आते थे मेरे साथ। और सबको पता चल गया, हाँ इसका पहला दांत टूट गया, इस तरह की चीजें। लेकिन ये जो भ्रम और कहानियों का ये जो मायाजाल रचा है दुनिया के लोगों ने, तो मुझे ये एहसास हुआ कि ये पूरी तरह से सत्य और पूरी तरह से झूठ नहीं है। इसमें कोई काला या सफेद नहीं है। इसमें अम, कोई बुरा और अच्छा नहीं है। ये देर आर शेड्स ऑफ ग्रे। पूरी तरह से काला नहीं है, पूरी तरह से सफेद नहीं है। और जो माया जाल है, ये भी पूरी तरह से, या भ्रम जो है, पूरी तरह से सत्य नहीं है। इनके इस सोच की और इस जानकारी का मेरी जिंदगी पर बहुत गहरा असर पड़ा। और ऑफ कोर्स उसको गिफ्ट्स मिले, पैसे मिले, तो पिगी बैंक भी बढ़ा। अब पूर्णतः की तौर पर, उस लेवल पर, ये जो उंगलियां हैं, ये कंप्यूटर है, ये कुर्सी है, ये जमीन है, ये बिल्डिंग है, घर है, हर चीज जो हमारे आसपास है, ये बहुत मजबूत है। आप इसे छू सकते हो और सॉलिड है। जैसे पानी लिक्विड है, ऐसे ये सारी चीजें सॉलिड हैं। लेकिन ये सब एक माया जाल है, ये सब एक भ्रम है। और
इसी भ्रम से बना हुआ है। हर एक की ऊर्जा की तरंगे हैं, हर चीज ऊर्जा की तरंगों से बनी है। मैं चल फिर सकती हूं, बाकी चीजें चल फिर नहीं सकती। हर एक की ऊर्जा और कंपनता अलग है। और क्योंकि इनके सारे इलेक्ट्रॉन्स इतने कसके जुड़े हुए हैं साथ में, इसलिए आप इन्हें देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी चीजें भी हैं जिनके साथ इलेक्ट्रॉन्स इतनी मजबूती से नहीं जुड़े हुए हैं। तो ये दिखते हैं सॉलिड, पर असल में है नहीं। ये माया जाल है। ये चाहे तो एक पल में ऐसे छू मंतर हो जाए। कल मैंने एक वीडियो देखा इंस्टाग्राम पे, लाइव वीडियो मतलब वो होते हुए एक आदमी ने कैप्चर किया है, वीडियो कैप्चर किया है, कट कट के नहीं बनाया है। उसके अंदर एक आदमी या औरत, मुझे नहीं पता, अफ्रीका साइड में नदी के बीच में जाता है और वो कुछ शमन है, वो झुम 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 करता है, मंत्र मंत्र करता है, और वो नदी में रास्ता बन जाता है। नदी पीछे हट जाती है और पत्थर नजर आने लगते हैं। और ये नजारा वहां पर चारों तरफ कम से कम 200-400 लोग खड़े होकर देख रहे हैं। तो उनमें से एक इंसान ये वीडियो बना रहा था। तो ये सारी चीजें माया जाल हैं। हमें ऐसा लगता है, ये जो रोज दिन हर चीज हमें ऐसे ही नजर आती है, कभी कभी वो गायब भी हो जाती है। जैसे आज पता चला कि ग्रुप की 2 लोगों के 2 क्रिस्टल गायब हो गए। ब्रेसलेट के अंदर से एक क्रिस्टल गायब हो गया। होता है, क्रिस्टल्स गायब हो जाते हैं। कई बार मेरे भी होते हैं, कभी कभी मिल जाते हैं, पर कभी कभी नहीं मिलते। और गायब लिटरली, जैसे यहां पड़ा है और यहां से गायब, ऐसा। तो हो सकता है उनकी कंपनता बढ़ गई। और कंपनता जब बढ़ गई, जैसे अगर हमारी कंपनता बढ़ गई मेडिटेशन करके, तो हम एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हैं, हमारी आत्मा निकल के ब्रह्मांड घूम के आ सकती है। हो सकता है उस क्रिस्टल की कंपनता बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि वो असेंड कर गया। और आमतौर पे सब ऐसा समझते हैं, आमतौर पे दुनिया में सब ऐसा समझते हैं कि जो जैसा है वैसा ही होता है और सॉलिड ही रहता है, और इस बात को सब मान लेते हैं। लेकिन विज्ञान हमें कुछ और कहता है। वो विज्ञान, जब चीजों को हम बहुत बारीकी से देखते हैं, तो विज्ञान हमें कहता है कि एक बहुत ही हाई पावर्ड माइक्रोस्कोप के नीचे ये जो इतनी मजबूती है और सख्त चीजें हैं, ये सब बिखर जाती हैं। और हमारे उसके कण के अंदर, कण के अंदर, कण के अंदर, अंदर 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 जब आप जाते जाओगे, जैसे हमारे अंदर या चीजों के अंदर उसके सेल्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं। मतलब वो इतना छोटा हो जाता है। जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट में आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, हीमोग्लोबिन है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सारे सेल्स के अंदर हैं। अब आरबीसी भी एक सेल है जिसके अंदर कुछ और होता है, मॉलिक्यूल्स होते होंगे। तो इस तरह से हर चीज जब आप अंदर जाते जाओ, तो चाहे वो ऑर्गेनिक हो या बनाई गई हो या कुदरती हो, हर चीज एक मध्य रात्रि के आसमान की तरह, जिसमें छोटे छोटे तारे होते हैं ना, रोशनी के कण, इस तरह से होते हैं। और वो रोशनी के जो कण होते हैं, जिन्हें हम तारे कहते हैं, या अब पता चला कि उसमें से बहुत सारे जो इधर उधर भागते फिरते हैं वो स्टार्स होते हैं। फिल्मों में दिखाते हैं ना, वो टूटता तारा विश मांग लो। अबे वो टूटता तारा नहीं, क्राफ्ट था। तो कितना बेवकूफ बनाया है इन लोगों ने हमें। तो जब हम माइक्रोस्कोप के लेवल से उन चीजों में अंदर घुस के देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हम एक अनंत ब्रह्मांड के खूब सारे
सूर्य और ग्रह जो हैं, जिसका हम सोचते थे कि हम एक हिस्सा हैं और जिनका एक दूसरे से नाता है, we look on the microscopic level as though we were part of an endless universe of suns with planets orbiting them, which are in the relationship with other sun systems in various ways. और ये ठीक उसी तरह है जैसे एक ब्रह्मांड, उसके अंदर अनगिनत आकाशगंगाएं, एक ब्रह्मांड। हम एक ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। फिलहाल हम अपने ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारे ब्रह्मांड, उसके अंदर हमारा एक ब्रह्मांड। उस ब्रह्मांड में अब ईश्वर का दिल एक ही बार तो नहीं धड़केगा, वो तो एक बार धड़कता है तो एक ब्रह्मांड बनता है। तो एक ब्रह्मांड, उसके अंदर अनगिनत आकाश गंगाएं, हर आकाश गंगा में कितने सारे सौर मंडल, अनगिनत, हर सौर मंडल में उनका एक सूरज, आकाशगंगा का एक सूरज, फिर हर सौर मंडल का एक सूरज, फिर उसके आसपास के ग्रह, उन ग्रहों के अंदर जैसे ये एक ग्रह है, इसके अंदर रहने वाले हम अनगिनत लोग और अनगिनत घनत्वताएं। ठीक इसी तरह से हमारे शरीर या किसी भी चीज को आप छू के देख सकते हो अगर, तो उस चीज के अंदर इस तरह से आप अंदर सेल्स तक जा सकते हैं। अगर आप एक होलोग्राम का एटम का मॉडल ले लो, ओके, ये मुझे पढ़ के बताना पड़ेगा, सॉरी, नॉट होलोग्राम का एटम, हाइड्रोजन का एटम। अगर आप एक हाइड्रोजन के एटम को अगर लो और एक मटर के दाने के साइज का प्रोटॉन अगर आप एक फुटबॉल फील्ड पे डाल दो, उसकी जो 50 गज लंबी लाइन होती है, उसके उस लाइन के ऊपर, आप फुटबॉल फील्ड की उस लाइन के ऊपर आप वो एक मटर के दाने जैसा डाल दो, तो जो पहला कण उस मटर के दाने के आसपास घूम रहा है, वो एक डॉट, मतलब जैसे एक डॉट बनाया पेन से, नजर आ रहा है? नहीं, इतना महीन डॉट होगा, उस डॉट के साइज का कुछ होगा जो कहीं ना कहीं उस फुटबॉल स्टेडियम के किसी सीट पे बैठा होगा। और देखने वाले को क्या लगेगा कि ये जो उसके हाइड्रोजन एटम के आसपास, उस प्रोटॉन के आसपास जो घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, to the observer of the whirling orbital path of the electron of this hydrogen atom, the so-called solid matter is almost entirely empty space. तो उस दाने के आसपास घूमने वाला ये हाइड्रोजन का एटम देखने वाले को क्या लगेगा कि ये तो पूरी खाली जगह है, यहां तो कुछ है ही नहीं। मास बहुत भारी प्रश्न है। मास, मास, वजन, अभी मेरा कंप्यूटर टूट जाना था। वजन, ये बहुत भारी प्रश्न है। तो आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन कभी कभी इस हवा का वजन हमसे ज्यादा हो सकता है। कैसे, मैं बताती हूं, ये लाइन पूरी कर लूं। दिस इज फंडामेंटली a universe of energy and motion or vibration rather than a universe of matter at rest. तो मूल रूप से ये है कि ये जो ब्रह्मांड है, ये चलती फिरती ऊर्जा है, ना कि एक सॉलिड कोई चीज जो एक जगह रुकी हुई है। नहीं, कोई भी चीज अपनी जगह रुकी हुई नहीं है। अब जब मैंने कहा कि ये हवा या ये स्पेस, ये जगह कई बार बहुत भारी हो जाती है, इंसान से ज्यादा, यहां फिर मैं आपके 2 मिनट लूंगी, एक्सप्लेन करती हूं जो मेरी समझ के हिसाब से है। जब दो लोग, 2 एग्जाम्पल देती हूं, एक यहां है, एक यहां है। अब
समझ लो आप एक रेस्टोरेंट में या बार में हैं या किसी शादी के फंक्शन में हैं। एक को दूसरे के ऊपर नजर पड़ी, उन दोनों को आपस में प्यार हो गया नजर नजर में। एक यहां है जिसका किसी के साथ कोई दुश्मनी थी और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो मिलेगा, अचानक वो सामने नजर पड़ गई। अब इन दोनों के बीच, वो यहां खड़ी है, वो वहां खड़ा है, उन दोनों के बीच जब वो एक दूसरे को देख रहे हैं ना, तो उनके बीच में आते आने जाने वाले लोग ना उन्हें नजर ही नहीं आएंगे। उन्हें सिर्फ एक दूसरे की आंखें या चेहरा नजर आएगा। और उनके बीच जो ऊर्जा बनती जा रही है प्रेम की, वो इतनी सुंदर तरीके से हल्की होती जाएगी कि उन दोनों को लगेगा कि वो प्रेम में तैर रहे हैं। यहां पे जिन लोगों का एक दूसरे से नाराजगी है, एक दूसरे को घूरी जा रहे हैं, घूरी जा रहे हैं, घूरी जा रहे हैं, घूरी जा रहे हैं, मन के अंदर ज्वाला फटने को तैयार है। मैं जाके इसका गला दबा दूं, इसने ये किया, मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया, इसकी हिम्मत कैसी हुई यहां पर आने की। उन दोनों के बीच जो वो कहना चाह रहे हैं और कह नहीं पा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच भी उनको ये लगेगा कि और कोई उन्हें नजर ही नहीं आ रहा, बस एक दूसरे को देख रहे हैं। और वो वहां, ये यहां, उन दोनों के बीच जो जगह है, वो चाहे यहां खड़ा हो या वहां खड़ा हो, वो इतनी भारी हो जाएगी कि उनकी सांस रुक जाएगी। उनको एहसास भी नहीं होगा कि वो, उनकी सांस लेने का पैटर्न जो है वो बदल चुका है। और इतना हैवी हो जाएगा वो पूरा, वो ऊर्जा उन दोनों के बीच में इतनी भारी हो जाएगी कि जब दोनों में से एक मुंह मोड़ के कहीं और देखेगा और ऐसे गहरी सांस लेगा, तब वो ऐसे ऐसे करके टूट जाएगी वही ऊर्जा जो इतनी भारी थी। अब इस ऊर्जा के बीच तो लोग आ जा रहे थे। आमतौर पे इस ऊर्जा में ज्यादातर लोग पता नहीं किसी वजह से घूम कर जाएंगे, वहां से गुजरना पसंद नहीं करेंगे। ऐसे टूट जाएगी वो भारी ऊर्जा जो उस हवा में उनके दोनों के आसपास बन गई। जैसे ही, जब भी, याद रखना, आप कोई चीज, एक फिल्म देख रहे हो, आपकी सांस रुक जाती है, आपको पता भी नहीं चलता, आप हल्की हल्की सांस ले रहे हो लेकिन सांस रोके हुए हो। और जैसे ही पता चलता है कि ये जो भूतनी आ रही थी, अरे ये तो उसकी मां आरती की थाली लेके आ रही, तब आप फिल्म के थिएटर में भी ऐसा करते हो या घर में टीवी पे देखते, हाँ चलो बच गई, नहीं तो इसका तो खून हो जाता। वो जो आपने आसपास पैदा किया, जिसकी वजह से वो इतना हवा भारी हो गई, जो आपने करके बहा दी, निकाल दी। इसलिए जब भी आप खुद को ऐसा करते हुए पाओ, जब भी आपने ऐसा किया, समझ लो कि आपके मन पर बोझ है और आपके सबकॉन्शियस माइंड, रूट ऑफ द माइंड में ये बोझ है जो वो समझता है आप नहीं समझ रहे हो या आप उसे नकार रहे हो। उस समय पर सोचो कि मैंने क्या किया और क्यों किया। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो ऐसे लगता है आपका शरीर हल्का हो गया, कंधे पर से एक बोझ उतर गया, पीठ पर से एक बोझ उतर गया, ऐसा लगता है। उस समय पर सोचो कि किस बारे में सोच रही थी मैं, तो वो मुझे इतना भारी क्यों लग रहा है, मेरा मन इतना भारी क्यों हो रहा है, क्या मामला है।
अगर ऐसा होता तो क्या होता, 10-5 मिनट अगर काम करते करते आप चाहो तो उस पर कॉन्टम्पलेट करो, और आपको अपने बारे में इतनी जानकारी मिलेगी कि आप हैरान हो जाओगे। यह आमतौर पे कई हीलिंग मोडालिटीज में किया जाता है, क्योंकि हीलिंग मोडालिटीज में करते वक्त सडनली जब क्लाइंट ऐसे करता है तो वो बोलते हैं अच्छा क्या हुआ, क्यों किया। उस क्षण जब आपने किया तो आपके दिमाग में वो क्या चल रहा था, उस पे गौर करो। ऑलराइट, सो दिस वाज अबाउट एनर्जी इन वाइब्रेशन। आगे बढ़ते हैं। 3 बजने वाले हैं, तो ये सेशन अपलोड करके कल मिलती हूं मैं आपसे, या शाम को। बाय। देखूंगी टाइम मिला तो लाइव कर लूंगी।